Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 6 Types of Houses. अलग अलग तरीके के जो घर होते हैं उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा अपने अड़ोस पड़ोस में जब आप घर से बाहर निकल के देखोगे तो आप ध्यान से देखना कि हर किसी का घर एक जैसा नहीं होता। किसी का घर एक मंजिल है तो किसी का दो और किसी का चार मंजिल है। किसी का घर छोटा होता है, किसी का बड़ा है, किसी का घर कच्चा है और किसी का घर पक्का है। तो इस तरीके से जो घर होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा है वार्म अप। मैच द फॉलोइंग ब्रिक्स, स्ट्रा और व्हील्स। व्हील्स पे जो घर बनता है वो होता है कारवां। जो ब्रिक्स से बनता है वो होता है पक्का हाउस और स्ट्रा घास से जो बनता है वो होता है कच्चा हाउस। जिस तरीके से खाना, कपड़ा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है ना, उसी तरीके से हमारा घर भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम कहीं भी चले जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन हमारे घर आने के बाद जो हमें रिलीफ मिलता है ना, वो हमें किसी भी जगह पे नहीं मिलता। चाहे हम घूमने जाए, चाहे हम अपने किसी रिलेटिव के जाए या फिर हम नानी दादी के किसी के भी घर चले जाए, बट जब हम अपने खुद के घर में आते हैं ना, तो जो सुकून अपने घर में मिलता है वो हमें कहीं भी नहीं मिलता। ऑल लिविंग बींग्स नीड अ प्लेस टू लिव इन। सभी लिविंग बींग्स को क्या ज़रूरत होती है? नीड मीन्स होती है ज़रूरत। एक जगह की ज़रूरत होती है जिसमें वो रह सके। अ हाउस इज अ प्लेस, घर वो जगह होती है वेयर वी लिव इन, जहाँ पर हम रहते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। प्रोटेक्ट मीन्स होता है बचाव करना। ये हमें बचाता है किससे? वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों से। कौन बचाता है? हमारा जो घर होता है वो हमें जंगली जानवरों से बचाता है, थीव्स चोरों से बचाता है, एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, आंधी है, तूफान है। तो ये हमारे क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर है, सच एज रेन, हीट, कोल्ड, स्टॉर्म एंड अदर नेचुरल डिजास्टर। और जितनी भी दूसरी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप आ गया है या फिर बहुत तेज बारिश आने के बाद बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है, तो इन सारी चीज़ों से हमें कौन बचाता है? हमारा घर बचाता है। आवर हाउस कीप अस वार्म इन द विंटर। सर्दियों के दिनों में हमारा जो घर होता है वो हमें गर्म रखता है। एंड कूल इन समर, और गर्मियों के दिनों में हमें ठंडा रखता है। इनसाइड आवर होम, हमारे घर के अंदर, वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल। फील मीन्स होता है महसूस करना, सेफ मीन्स सुरक्षित और कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। कि जब हम हमारे घर में होते हैं ना, तो हमें सुरक्षित भी महसूस होता है और जो आराम होता है वो भी हमारे घर के अंदर ही हमें महसूस होता है। टाइप्स ऑफ हाउसेज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रीजन एंड नीड, कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग और अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के घर होते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेसन में आपको बताया था कि अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप प्लेन जगह पे 10 मंजिल मकान बनाओ, 20 मंजिल मकान बनाओ, आप बना सकते हो। लेकिन अगर आप पहाड़ों पे सोचो कि मैं 7 या 8 या 10 मंजिल का मकान बनाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सॉरी। मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ हाउस अ पर्सन बिल्ड, लाइक मटेरियल, कॉस्ट, लोकेशन, वेदर कंडीशन, एटसेट्रा। कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना। प्रभाव डालना, कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रभाव डालते हैं किसके लिए? कि एक मनुष्य जब घर बनाता है ना, तो जैसे मटेरियल, अब पहाड़ों के ऊपर मटेरियल चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ये सोचो कि पहाड़ों पे अगर सामान नहीं पहुंचेगा तो हम ज़्यादा मंजिल का मकान नहीं बना सकते। कॉस्ट, कहाँ पे किस चीज़ की कितनी कीमत है उसको देखा जाता है।
लोकेशन जगह को देखा जाएगा और वेदर कंडीशन और वहाँ के मौसम को देखा जाएगा। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और आप ये सोचो कि सीमेंट से मकान बना लोगे, बिना धूप के सीमेंट पकेगी नहीं और उस बर्फ़ के अंदर, तो फिर हमारा मकान रेडी ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अलग जगह पे अलग मकान बनाने के लिए वहाँ पे मटेरियल, कीमत, उस जगह की लोकेशन, वहाँ का मौसम, ये सारी चीज़ें क्या करती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है कि हमारा मकान कैसा बनेगा। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर वी सी वेरियस टाइप ऑफ हाउसेज, कि आपको वर्ल्ड में जाने की नीड ही नहीं है, आप अपने मोहल्ले में भी देखोगे तो सबके घर अलग अलग तरीके के आपको मिलेंगे। पीपल बिल्ड हाउस विद स्लोपिंग रूफ इन द एरियाज हैविंग अ लॉट ऑफ रेन एंड स्नो, कि जो लोग होते हैं ना, आपको स्लोपिंग रूफ यहाँ पे दिखाई दे रही है इस तरीके से और इस तरीके से। ये रूफ कौन बनाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। अगर हमारी छत ऐसी होगी जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो बर्फ़ इसके ऊपर गिरती रहेगी और वेट के कारण क्या होगी, छत नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से स्लोपिंग रूफ होती है, तो जब बारिश गिरती है तो वो इधर से नीचे गिर जाएगी, इधर से गिर जाएगी, इसके ऊपर नहीं रुकेगी। बारिश आओ चाहे आपकी स्नो बर्फ़ गिर जाओ, तो वो क्या होगी, साइड से निकल जाएगी, इसके ऊपर नहीं जमेगी। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ़ गिरती है ना, वहाँ पर स्लोपिंग रूफ होती है। रेन और स्नो कैन इजिली स्लाइड डाउन सच अ रूफ, और इस तरीके की छत से क्या होती है, जो बारिश होती है और जो बर्फ़ होती है वो आसानी से नीचे लुढ़क सकती है। हाउस विद फ्लैट रूफ आर कंस्ट्रक्टेड इन प्लेन, इस तरीके के जो घर है ना, जिनकी छतें प्लेन होती हैं, ये प्लेन जगह पे बनाए जाते हैं। विद नॉर्मल वेदर कंडीशन, जहाँ का जो वेदर होता है, मौसम होता है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरीके के घरों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है इग्लू। एन इग्लू इज अ टाइप ऑफ शेल्टर बिल्ट फ्रॉम स्नो, ये एक तरीके का घर होता है जो किससे बनाया जाता है, बर्फ़ से बनाया जाता है। क्योंकि जिस जगह पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे तो ईंटों का मकान या फिर घास फूस की झोपड़ी बनाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप घास फूस की झोपड़ी बना दोगे, बर्फ़ गिरेगी तो उससे क्या होगा, झोपड़ी टूट जाएगी। अगर आप ईंटों से बनाओगे तो ईंटों के ऊपर भी जो बर्फ़ है, बार बार गिरने से जो ईंटें हैं वो गिर जाएंगी। सीमेंट लगाओगे तो वो पकेगी भी नहीं। तो जो घर, जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, वहाँ पर रहने के लिए जो जगह बनती है, जो बर्फ़ से बनती है, जैसे आपको ये घर दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है इग्लू बाय एस्किमोस। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, यहाँ पर एस्किमोस प्रजाति रहती है। एन इग्लू हैज अ डोम शेप एंड इज मेड ऑफ कम्पैक्ट ब्रिक्स ऑफ स्नो, यहाँ पे जो ईंटें लगी हुई है ना, वो किससे लगी हुई है, बर्फ की बनी हुई ईंटें हैं और ये गोल तरीके के डोम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इग्लू आर फाउंड इन एरियाज, इग्लू कहाँ पाया जाता है, इग्लू उन क्षेत्र में पाया जाता है अराउंड द पोल्स दैट रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे पूरा साल, उस ध्रुव के पास पाया जाता है जहाँ पर पूरा साल क्या गिरती रहती है, बर्फ गिरती रहती है, वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका टेंट। टेंट क्या होता है, अ टेंट इज अ फोल्डेबल हाउस मेड अप ऑफ कैनवस क्लॉथ। कैनवस क्या होता है, एक बहुत मोटा जो कपड़ा होता है जिसके अंदर से हवा जल्दी से पास नहीं होती है। ऐसे मोटे कपड़े से, फोल्डेबल का मतलब होता है जिसको फोल्ड करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो फोल्डेबल हाउस होता है जिसको बोला जाता है टेंट, और उसके अंदर जो कपड़ा यूज होता है वो कैनवस का कपड़ा होता है। टेंट्स आर यूज बाय पीपल, टेंट्स लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं। हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जिनका खुद का घर नहीं होता, थोड़े दिनों के लिए वो कहीं भी टेंट लगा लेते हैं, रहते हैं और उसके बाद उस जगह को छोड़कर आगे चले जाते हैं और अपने टेंट को वो फोल्ड करके ले जाते हैं। लाइक सोल्जर एंड कैंपर्स, कि जो कैंप लगाने वाले होते हैं या फिर जो सिपाही होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे घरों को बनाते हैं। फिर आता है कारवां। अ कारवां इज अ हाउस ऑन व्हील, कारवां क्या होता है, एक ऐसा घर जो पहियों पे बना हुआ होता है। इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।
यहाँ पे ये गाड़ी घोड़े के साथ भी चलाई जा सकती है, किसी इंजन के साथ भी इसको चलाया जा सकता है। ये ऐसा घर होता है जिसके अंदर सारा सामान अवेलेबल होता है, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके बाद आता है हाउस बोट। हाउस बोट क्या होती है? अ हाउस बोट इज अ हाउस ऑन अ बोट। एक ऐसा घर, हाउस ऑन अ बोट, एक ऐसा घर जो बोट पे बना हुआ होता है, उसको हाउस बोट बोला जाता है। वी कैन सी देम इन द लेक्स ऑफ श्रीनगर एंड इन द बैक वाटर ऑफ केरला। कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, जहाँ पर घर बनाना संभव नहीं होता, वहाँ पर कैसे घर होते हैं? बोट के अंदर बने हुए घर होते हैं जो पानी के अंदर चलते हैं। तो ऐसे घर सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? श्रीनगर में मिलेंगे या फिर आपको केरला के अंदर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। फिर आता है आपका स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस कौन सा होता है? जो पिलर्स पे खड़ा होता है। स्टिल्ट हाउस ऑल्सो नोन एज पाइल ड्वेलिंग और लेक ड्वेलिंग आर द हाउस मेड ऑन स्टिल्ट ओवर द सरफेस ऑफ द सोयल और अ वाटर बॉडी। यहाँ पर स्टिल्ट हाउस किसको कहा जाता है? पाइल ड्वेलिंग या लेक ड्वेलिंग, मतलब जो पानी के अंदर डूबने वाले घर होते हैं। ऐसे घर जो मिट्टी के ऊपर या पानी का जहाँ पे बहुत ज़्यादा बहाव होता है, उन जगहों पे पिलर्स खड़े किए जाते हैं और उन पिलर्स के ऊपर इस घर को बनाया जाता है। स्टिल्ट हाउस आर प्राइमरली बिल्ड एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लडिंग। ऐसे घर क्यों बनाए जाते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो और बाढ़ आती हो, उस बाढ़ से बचाने के लिए ऐसे घरों को बनाया जाता है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। दे हैव स्लोपिंग रूफ, और इनकी रूफ कैसी होती है? स्लोपिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ घर होता है, ईंटों से नहीं बन सकता, क्योंकि ईंटों से बनने से ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ये बांस बल्ली लकड़ी से बना हुआ होता है, और अगर इसके ऊपर बार बार बारिश टिकी रहेगी तो ये घर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो इसकी रूफ होती है वो स्लोपिंग रूफ होती है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हाउस अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कि किसी भी जगह पर जो मटेरियल अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग भी घर बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि कंस्ट्रक्शन जो सामान बनाने वाली चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग जो घर बनाया जाता है। हाउस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। उसको दो तरीके से बांटा जाता है, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा घर और पक्का घर। सबसे पहले आता है कच्चा और टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी कैसे? मतलब थोड़े टाइम के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा खेतों के अंदर अब जब फसलें कटना शुरू होती है तो उस टाइम में छोटी छोटी झोपड़ियाँ सी बनाई जाती है, जिससे कि वहाँ पे खाना पानी वगैरह रखा जा सके। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो खेत में काम करने वाले वहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सके, तो वहाँ पे इस टेम्परेरी हाउस को बनाया जाता है। अ कच्चा हाउस इज अ हाउस मेड अप ऑफ मड। कच्चा हाउस किससे बनता है? मड, बम्बो, स्ट्रा, वुड, लीव्स एंड एक्स्ट्रा। मतलब कीचड़ से बनाया जाता है। जो मिट्टी होती है, कीचड़ का मतलब यहाँ पे जो मड मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उससे, बांस से, स्ट्रा घास से, वुड लकड़ी से, लीव्स पत्तियों से, इन सब चीज़ों से मिलाकर कच्चा घर बनाया जाता है। दीज हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। और ऐसे घर ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? गाँव में मिलते हैं। These houses are inexpensive to build and have a weak frame। कि ये घर बनने में तो कमज़ोर होता है, परंतु इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है जिसके ऊपर बहुत कम खर्चा लगाया जाए। तो ये ऐसे घर होते हैं जो कम पैसों के अंदर बनाया जा सकता है, लेकिन ये घर कैसा होता है? वीक होता है, कमज़ोर होता है। फिर आता है हमारा पक्का और परमानेंट हाउस। पक्का और परमानेंट हाउस क्या होता है? जो बिल्कुल पक्का भी होता है और एक जगह फिक्स होता है, जिसको जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता। हाउसेज इन सिटीज, शहरों के अंदर घर होते हैं। टाउन कस्बों के अंदर आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जो ईंटों से बना हुए होते हैं। मोर्टर, आयरन रोड्स एक्सेट्रा, जो सीमेंट से, मसाले से, ईंटों से, लोहे से, रोड से इत्यादि से जो बना होता है। दीज हाउस आर स्ट्रॉन्ग एंड आर दस कॉल्ड पक्का हाउस। ये घर मजबूत होते हैं और इसीलिए इनको पक्का घर बोला जाता है।
अपार्टमेंट्स, मैनर्स, बंगलो, mansions, etc. are some of the example of पक्का हाउस। जैसे आपने देखा होगा, ये बंगलो है, फ्लैट है, डबल स्टोरी बिल्डिंग है, ये सारे किस में आते हैं? हमारे पक्का हाउस में आते हैं। पक्का हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउस। और पक्का हाउस को कैसा घर बोला जाता है? परमानेंट हाउस बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पीपल हु हेल्प इन कंस्ट्रक्शन अ हाउस। कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो हमारा घर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं? सबसे पहले आता है एन आर्किटेक्ट ड्रा द प्लान ऑफ अ हाउस, कि हमने कोई भी प्लॉट ले लिया, उस प्लॉट के ऊपर हमें कहाँ पर कैसी चीज़ें बनानी है, कहाँ कमरा बनेगा, कहाँ हमारी किचन बनेगी, कहाँ पे सीढ़ियाँ बनेगी, कहाँ पे हमारा मंदिर बनेगा, कहाँ पे बच्चों का स्टडी रूम बनेगा। तो इस तरीके से उसके अंदर जो प्लान बनाने का काम करता है उसको बोला जाता है आर्किटेक्ट। फिर आता है मैसन। मैसन होता है मिस्त्री। अ मैसन कंस्ट्रक्ट वॉल बाय लेइंग ब्रिक्स एंड सीमेंट। नक्शा बनने के बाद इसके ऊपर दीवारें खड़ी करना, उनको बनाने का काम कौन करता है? मैसन करता है। किससे? ब्रिक्स और सीमेंट से। अब प्लम्बर इंस्टॉल पाइप एंड टेप। उसके बाद हमारे घर में पानी की ज़रूरत होती है तो कौन आएगा? प्लम्बर आएगा। वो सारे घर में क्या करता है? पाइप की फिटिंग करता है। एन इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉल इलेक्ट्रिक वायर, फैन, बल्ब एक्सेट्रा। जब हमारा घर रेडी हो जाता है, रहने लायक हो जाता है, तो हमें क्या होती है? लाइट की ज़रूरत होती है। और उसका काम कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन करता है। अ कारपेंटर मेक्स डोर, विंडोज एंड अदर फर्नीचर फॉर द हाउस। जब हमारा घर रेडी हो गया, प्लम्बर ने भी काम कर दिया, इलेक्ट्रीशियन ने काम कर दिया, अब हमारे घरों के जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो भी तो कंपल्सन होते हैं हमारे लिए। तो उनका काम कौन करता है? कारपेंटर। बड़ा ही आता है, वो दरवाजे, खिड़कियां और दूसरे फर्नीचर का जो भी सामान होता है वो तैयार करके देता है। आ पेंटर पेंट द हाउस। और सबसे लास्ट में जो पेंटर होता है वो हमारे घर को पेंट करता है। आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है, आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया, मैसन ने दीवारें खड़ी की, प्लम्बर ने पाइप फिटिंग की, इलेक्ट्रीशियन ने बिजली का काम किया, कारपेंटर ने फर्नीचर बनाया और पेंटर ने पेंट कर दिया। इसके बाद आता है एन आइडियल हाउस। अब घर तो बहुत सारे होते हैं, बट घर को आइडियल कब कहा जा सकता है? एन आइडियल हाउस इज द वन दैट इज नीट, क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड। कि ऐसा घर जिसके अंदर अच्छी हवा आए, साफ हो, सुथरा हो, उस घर को आइडियल हाउस बोला जाता है। इट शुड गेट इनफ एयर एंड सनलाइट। इस घर के अंदर क्या आनी चाहिए? हवा भी आनी चाहिए और सनलाइट, सूरज की रोशनी भी आनी चाहिए। टू मेंटेन अ क्लीन हाउस। घर को साफ करने के लिए डस्टिंग शुड बी डन डेली। हर रोज डस्टिंग मतलब धूल मिट्टी को हर रोज साफ करना चाहिए। एंड वी शुड कीप एवरीथिंग एट द राइट प्लेस। और हर सामान को उसकी जो सुरक्षित जगह होती है उस जगह पर रखना चाहिए। द पीपल हु लिव इन अ हाउस। जो लोग घर में रहते हैं, शुड हैव इनफ स्पेस टू मूव अराउंड। उन लोगों के लिए काफ़ी प्लेस होना चाहिए घूमने के लिए। एंड लिव कंफर्टेबली। और उस घर में वो लोग कैसे रह सके? आरामदायक तरीके से रह सके। यहाँ पे आपको दे रखा है पॉइंट टू पॉन्डर की। यहाँ पे जो पॉइंट है, हमने पूरा लेसन जो पढ़ा उसके सारे पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद आता है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। और टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है विच ऑफ दीज इज अ फोल्डेबल हाउस। इनके अंदर ऐसा कौन सा घर है जिसको फोल्ड किया जा सकता है? इग्लू क्या होता है? जो बर्फ से बनता है, इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते। कारवां जो टायर पे चलती हुई गाड़ी होती है उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते। तो बचा क्या हमारा? टेंट। टेंट्स आर मेड अप ऑफ ब्लैंक क्लॉथ। टेंट कौन से कपड़े से बना होता है? कैनवस के कपड़े से, कॉटन के क्लॉथ से, या फिर नन ऑफ दी। यहाँ पे मैंने अभी आपको पढ़ाया था, आपने देखा होगा कि यहाँ पर कैसा कपड़ा होता है? वो कैनवस क्लॉथ होता है। तो हम इस क्लॉथ को क्या कहते हैं? कैनवस। फिर आता है विच ऑफ दीज इज अ हाउस ऑन व्हील।
व्हील्स के ऊपर जो घर होता है उसको बोलते हैं कारवां। वी कैन सी, ज़्यादातर इसको जो बच्चे हैं वो इसको कारावेन बोलते हैं, ये कारावेन नहीं होता है, इसको कारवां बोला जाता है। वी कैन सी हाउस बोट इन, हाउस बोट हमें कहाँ कहाँ दिखाई देती है, मुंबई और दिल्ली में नहीं है, वो केवल कश्मीर में है। इसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दे रखा है अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमारा जो घर होता है हमें किससे बचाता है, स्लोपिंग से, वाइल्ड एनिमल, कारपेंटर और कच्चा हाउस। हमारा घर हमें बचाता है वाइल्ड एनिमल से। फिर आता है अ ब्लैंक रूफ अलाउ द रेन और स्नो टू स्लाइड डाउन इजली, ऐसी कौन सी रूफ होती है जो रेन को और स्नो को स्लाइड कर सकती है, वो रूफ होती है स्लोपिंग। इसके बाद है ब्लैंक हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेज, कैसे घर पाए जाते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि जो वहाँ पर घर होते हैं ना वो किस तरीके के होते हैं। तो आपने अभी इस लेसन के अंदर पढ़ा, अगर आपने कोई चीज़ को ध्यान से सुना है तो आप क्या कर सकते हो, उसके आंसर को बहुत इजीली आप दे सकते हो। अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको कभी भी नहीं पता लगेगा कि उनके आंसर क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है कच्चा हाउस, कि कच्चा हाउस। अ ब्लैंक मेक, यहाँ पे आपको दे रखा है अ ब्लैंक मेक विंडो, विंडो कौन बनाता है, कारपेंटर। इसके बाद नीचे आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, इन पिक्चर में आपको बताना है कि ये कौन कौन है। ये आपका आर्किटेक्ट है, ये इलेक्ट्रीशियन है, ये कारपेंटर है और ये पेंटर है। आप इनकी स्पेलिंग को खुद लर्न करके रिटर्न करना, मैं यहाँ रिटर्न करके आपको दे दूंगी, लेकिन आपको पहले उनको लर्न करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको रिटर्न करना है। जैसे आप कारपेंटर की स्पेलिंग को याद करते हो, कार पेंटर, पेंटर है पेंटर, इस तरीके से आप स्पेलिंग को लर्न करोगे और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न करोगे। नेक्स्ट है आपका थिंक एंड आंसर, यहाँ पे आपको सोचना है और आंसर देना है। वाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों होती है। वी नीड अ हाउस टू लिव, हमें घर की जरूरत क्यों होती है, हमें घर की जरूरत होती है रहने के लिए। राइट द नेम ऑफ द टाइप हाउस फाउंड इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्र के जो अलग अलग तरीके के घर होते हैं उन घर के आपको नेम लिखने हैं। इग्लू, टेंट, कारवां, हाउस बोट और स्टिल्ट हाउस। इसके बाद आता है व्हाट इज अ पक्का हाउस, पक्का घर क्या होता है। अ हाउस विच मेड अप ऑफ ब्रिक्स, मोर्टर, आयरन रोड्स एटसेट्रा इज कॉल्ड पक्का हाउस, एक ऐसा घर जो ईंटों से, मसाले से, सीमेंट से, आयरन से, रोड से बना हुआ होता है, वो घर क्या कहलाता है, पक्का हाउस कहलाता है। इसके बाद आता है व्हाट इज एन आइडियल हाउस, आइडियल हाउस क्या होता है। एन आइडियल हाउस इज द वन दैट इज नीट, क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड, ऐसा घर जो बिल्कुल साफ हो, सुथरा हो और जिसके अंदर हवा आती हो, वो घर क्या कहलाता है, आपका आइडियल हाउस कहलाता है। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।